हेलो दोस्तों, मैं अमरिंदर एक बार फिर से आप सबका यूट्यूब चैनल मैथ दर्शन पर एक नए वीडियो लेक्चर में हार्दिक स्वागत करता हूं। ट्रिग्नोमेट्री के एपिसोड नंबर 3 में ट्रिग्नोमेट्री में बहुत सारी बातें हम लोग कर चुके हैं। बिल्कुल बेसिक बात अभी तक हुई हैं। जैसे जैसे आपका आगे बढ़ेगा सिलसिला वैसे वैसे आपको बहुत सारी चीज़ें आपके सामने आती जाएंगी। आज के तीसरे वीडियो लेक्चर ट्रिग्नोमेट्री के तीसरे वीडियो लेक्चर में हम लोग आज सबसे पहले स्टार्ट करने वाले हैं सी एंड डी रूल, जिसको हम लोग कंपोनेंडो एंड डिविडेंडो रूल कहते हैं। तो सबसे पहले आज हम लोग वही सीखने वाले हैं, सी एंड डी। सी एंड डी का मतलब है कंपोनेंडो एंड डिविडेंडो रूल। सी एंड डी रूल क्या है? तो इसमें दो बातें हैं जो आपको ध्यान में रखनी है। पहली बात यह है कि यदि ए बटा बी बराबर हो सी बटा डी, तो इसमें ए प्लस बी बटा ए माइनस बी बराबर सी प्लस डी बटा सी माइनस डी होता है। ये पहली बात है। अभी आपको दिखाएंगे कैसे होता है। और इसमें दूसरी बात क्या है कि यदि a प्लस बी बटा ए माइनस बी बराबर है सी बटा डी, तो a बाई बी अब बराबर होता है सी प्लस डी बटा सी माइनस डी। इसमें दूसरी बात है। ठीक है, अब ये कैसे होता है, सवाल में कैसे इसको यूज करना है, अभी आपको हम सिखाएंगे सारी बातें। बस आप मेरे साथ बने रहिए। आइए सबसे पहले हम इसको देखते हैं, ये वाला। इसका हम आपको प्रूफ दिखाते हैं कि कैसे होता है। तो देखिए, चूंकि आपको दे रखा है कि a बाई बी इक्वल टू सी बाई डी, ऐसे दे रखा है। हम करते क्या है कि बराबर के दोनों तरफ 1 ऐड करते हैं। 1 ऐड कीजिएगा तो a बाई बी प्लस 1, ये c बाई डी प्लस क्या होगा 1। अब इसको आगे सिंप्लीफाई करेंगे तो एलसीएम तो b आ गया, तो ऊपर में हो जाएगा a प्लस बी, नीचे यहां पे डी एलसीएम आ गया तो ऊपर हो जाएगा c प्लस क्या डी। हमने 1 ऐड किया था। अब हम एक बार करते क्या है कि दोनों तरफ 1 घटा देते हैं, मतलब माइनस कर देते हैं। तो c बाई डी माइनस 1। देखिए यहाँ पे 1 दोनों तरफ ऐड किए हैं और यहाँ पे दोनों तरफ 1 क्या करते हैं, घटा दिए, माइनस कर दिए। इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो नीचे तो b आ गया, ऊपर आ जाएगा a माइनस बी, ये नीचे d आ गया, ऊपर आएगा c माइनस डी। ठीक है, अब इसको आप क्या कीजिए कि इसको इक्वेशन फर्स्ट मान लीजिए और इसको इक्वेशन सेकेंड मान लीजिए, और अब दोनों में क्या कर दीजिए, भाग। कैसे भाग करना है कि समीकरण फर्स्ट में भाग कर देना है सेकेंड से। फर्स्ट में सेकेंड से भाग कर देंगे तो LHS को LHS में भाग करते हैं, RHS को RHS में भाग करते हैं। तो यहां से अगर आप भाग करेंगे तो a प्लस बी बट्टा बी, और इधर से LHS क्या है तो a माइनस बी बट्टा बी। इधर RHS क्या है तो c प्लस डी बट्टा डी, और इधर से RHS क्या है तो c माइनस डी बट्टा डी। अब देखिए आप यहां से b से b कट गया, d से d कट गया, तो इस प्रकार से बचेगा यहाँ पे a प्लस बी बट्टा ए माइनस बी, और यहाँ पे c प्लस डी बट्टा सी माइनस डी, ऐसे बच जाएगा। ठीक है, तो ये रिजल्ट हमने कैसे निकाला, तो यहाँ पे दिया था a बाई बी बराबर c बाई डी, उसी का यूज करके हमने निकाला था, और यही बात यहाँ पे लिखा है। तो ये प्रूफ हो गया। अब हम लोग एक बार फिर से इसको हम प्रूफ करते हैं, यहाँ पे दूसरे वाले को। प्रूफ करते हैं, देखिएगा आपको इसमें क्या दे रखा है तो a प्लस बी बट्टा ए माइनस बी ऐसे दिया है, बराबर में c बाई क्या है भाई डी। यहां पर भी हम दोनों तरफ एक बार 1 को ऐड करना है। 1 को ऐड कर दिए तो ये c बाई डी प्लस ये क्या 1, दोनों तरफ 1 को ऐड कीजिएगा तो ऊपर में हो जाएगा a प्लस बी। अच्छा, एलसीएम क्या होगा a माइनस बी, ऊपर में चला जाएगा तो प्लस में हो गया a माइनस बी बराबर में c प्लस डी बट्टा में डी। अब b से b कट गया तो आप देख सकते हैं a और a कितना है तो 2a,
अपन a माइनस बी बराबर सी प्लस डी बट्टा में ए डी है। तो हमें दोनों तरफ 1 ऐड करने के बाद से ये रिजल्ट आ गया। अब सेम ऐसे ही हम करते क्या है कि दोनों तरफ से 1 को माइनस कर देते हैं, दोनों तरफ से 1 को माइनस कर देते हैं। तो a प्लस बी बट्टा a माइनस बी बराबर है सी बट्टा डी माइनस में क्या है, क्योंकि इधर माइनस करना है, -1 बराबर दोनों तरफ हमने क्या कर दिया, -1 कर दिया, मतलब कि 1 को घटा दिया, माइनस कर दिया 1। अब इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो आपका नीचे एलसीएम a माइनस बी आ गया, ये ऊपर में a प्लस बी है और यहाँ पे माइनस में क्या ये चला जाएगा ऊपर, तो a माइनस बी बराबर में c माइनस डी बट्टा क्या है d। अब नीचे तो a माइनस बी ही रहेगा और ये a प्लस बी माइनस जब अंदर जाएगा तो माइनस a प्लस क्या आ जाएगा, b आ जाएगा, प्लस b और ये c माइनस डी बट्टा में d। आप देख सकते हैं a से कट गया तो ऊपर टोटली हो गया 2b, ऊपर टोटली हो गया 2b, a माइनस ए बी अब बराबर c माइनस डी बट्टा क्या है d। तो इसको आप समीकरण फर्स्ट मान लीजिए और इसको क्या मान लीजिए, सेकेंड। ठीक है, अब फर्स्ट में अगर आप सेकेंड से भाग करेंगे तो देखिए आपको a माइनस बी से माइनस बी कट जाएगा और ऊपर में आ जाएगा 2a और नीचे क्या चला जाएगा 2b। अगर आप इधर से इसमें भाग कीजिएगा तो d से d कट जाएगा, ऊपर में आ जाएगा c प्लस डी, नीचे क्या आएगा c माइनस डी, 2 से 2 कट गया। तो इसलिए आपका फाइनल रिजल्ट आ गया a बाई बी बराबर c प्लस डी बट्टा c माइनस डी। और यही बात आपको हमने कहा है, इसी को कहा जाता है कंपोनेंडो एंड डिविडेंडो रूल। इसी का यूज करके हम लोग आगे अभी क्वेश्चन करने वाले हैं। तो उम्मीद है इस चीज को आप सीख पाए होंगे, समझ पाए होंगे। ठीक है, हमने आपको साबित करा दिया 2 रूल, एक आपको ये वाला जिसमें a बाई बी बराबर c बाई डी दे रखा हो, तो आपको याद रखना है कि एक बार जोड़ना है और एक बार घटाना है, दोनों साइड, LHS में भी और RHS में भी। दूसरा रूल क्या है कि एक बार जोड़ने की बात हो, एक बार घटाने की बात हो, तो आप इस चीज को इधर ट्रांसफर कर सकते हैं। इधर ट्रांसफर करने का सेंस ये है कि जो इधर वाला है, जो पैटर्न इधर है उसी पैटर्न को आप इधर लिख दीजिए और जो पैटर्न लिखने का इस साइड है उसी पैटर्न को आप इधर फॉलो कर दीजिए, तो भी आपको दोनों आपस में क्या हो जाएगा, बराबर। देखिए आपको क्या किया हमने, a और b थे तो a और b को हमने a बट्टा b कर दिया, जोड़ने घटाने की काम इधर हो रहा था तो हमने जोड़ने घटाने का काम इधर कर दिया, मतलब कि एक बार c और d को जोड़ दिया और एक बार c और d को घटा दिया। ये रिजल्ट 2 हैं जिसको हमने आपको दिखाया भी कैसे होता है। तो इसका यूज करके अब हम लोग क्वेश्चन करने वाले हैं जो आपके परीक्षाओं में पूछे गए हैं। ठीक है, तो उम्मीद है इस चीज को आप समझ पाए होंगे, सीख पाए होंगे। अगर आपको चीजें समझ आ गई हो तो आप कमेंट जरूर करें कि आपको आ गई। इसको मिटाते हैं और उसके बाद से हम लोग क्वेश्चन करते हैं। तो चलिए एग्जाम में आया हुआ ही सवाल करते हैं। देखिएगा एग्जाम में पूछा हुआ क्वेश्चन, सवाल है कि साइन थीटा प्लस ये कॉस थीटा अपन है साइन थीटा माइनस में है कॉस थीटा और ये दिया है 5/4 ऐसे दे रखा है। तो आपसे पूछा क्या है, तो पूछा है कि tan स्क्वायर थीटा प्लस 1 tan स्क्वायर थीटा माइनस 1 इसका मान आपसे पूछा है। और ये क्वेश्चन आपको एग्जाम में 2012 में पूछा है। ठीक है, बहुत ही आसान सवाल है। आपको हमने अभी रूल सिखाया, सी एंड डी में दूसरा रूल सिखाया। क्या सिखाया भाई, कि अगर a प्लस बी बटा a माइनस बी बराबर c बाई डी हो तो आप इसको क्या लिख सकते हैं, a बाई बी, इसको आप सिंपल रूप में कर दीजिए जैसे इधर है, और जैसे इधर है इसको आप वैसे लिख दीजिए, तो हो जाएगा c प्लस डी बटा c माइनस डी। सिंपल सी बात है। तो वही चीज यहां पर देख लीजिए, एक बार जुटा और एक बार घटा है और ये अपने सामान्य रूप में है। तो इसको आप क्या कर सकते हैं, इसको कर सकते हैं साइन थीटा अपन क्या कॉस थीटा, और ये 5 प्लस 4 बटा ये 5 माइनस क्या जी 4 हो जाएगा। साइन में कॉस से भाग करेंगे आपको पता है 10 आएगा, क्या आएगा tan थीटा, और ये 9 बटा क्या आ गया, एक 9 में 1 से भाग करेंगे 9 आ जाएगा, यानी कि tan थीटा का मान कितना आ गया 9। यही आपसे पूछा है तो अब इसमें कुछ करना है नहीं।
टेन थीटा के बदले में 9 रखिए, 9 के स्क्वायर प्लस 1 और ये 9 के स्क्वायर माइनस ये 1, तो 81 प्लस 1 81 माइनस 1, तो ये 82 बट्टा कितना होगा 80। काटेंगे 2 से तो नीचे 40 आएगा, ऊपर में 41 यानी कि आंसर बनेगा 41 बट्टा 40। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को देखिए हमने कितने शानदार तरीके से आसानी पूर्वक सॉल्व कर लिया। तो उम्मीद इस चीज को आप समझ पा रहे होंगे। इसी पैटर्न का एक और सवाल लेते हैं, क्वेश्चन एक और सवाल इसमें ले रहे हैं जिससे आप चीजों को और शानदार ढंग से समझ पाए। देखिएगा, ये 2015 एसएससी सीजीएल में पूछा हुआ सवाल है। ये आज का पहला क्वेश्चन और ये आज के दूसरा क्वेश्चन। इसमें कह रहा है कि सेक थीटा प्लस ये टेन थीटा अपन में है सेक थीटा माइनस में टेन थीटा, और ये दिया है 2.51/49 ऐसे दे रखा है। पूछा है कि आप साइन थीटा का मान बता दीजिए क्या हो। एकदम आसान सवाल है। देखिएगा, एक बार जुटा और एक बार घटा है, तो जो काम इधर है उसको इधर ट्रांसफर कर लीजिए, लेकिन वैसे करने से पहले इसको हम पहले पूर्णांक तोड़ डालते हैं। तो तोड़िएगा तो सेक थीटा प्लस टेन थीटा, इधर तो ऐसे ही रहना है, और ये सेक थीटा माइनस क्या टेन थीटा। फिलहाल इसको तोड़ते हैं तो 49 दूना कितना हो जाएगा 98, और 98 में 51 जोड़ेंगे तो 99 में अगर आप जोड़ेंगे कितना 50, तो 100 कितना आ जाएगा 49, 149 भागा में कितना है 49। अब आप इसको लिख सकते हैं क्या सेक थीटा अपन क्या टेन थीटा, वही चीज हम लोग अभी सीखे हैं। इसको हमने सामान्य रूप में कर दिया, सिंपल रूप में, और अब इधर जो काम है उसको इधर ट्रांसफर करना है। तो एक बार 149 में 49 जोड़ेंगे और एक बार 149 में से 49 से घटाएंगे। सिंपल सा फंडा है। 49 में 49 जोड़ेंगे 198, और ये नीचे में क्या है तो 100 है। काटेंगे तो ये 50 और ये काटेंगे तो क्या आएगा 99, यानी कि टोटली देखा जाए तो 99 बट्टा कितना हो गया 50। अब इसको आगे आप सिंप्लीफाई करते हैं, अगर आप देखिएगा तो सेक को क्या लिख सकते हैं हम लोग, सेक को, तो सेक चूंकि आपका कॉस का उल्टा होता है, तो इसको आप क्या कर सकते हैं, तो इसको कर सकते हैं यहाँ पे 1 क्या कॉस थीटा, और इंटू में 1 क्या है टेन थीटा। देखिए 1 क्या है टेन थीटा, बराबर में आपका हो गया 49 बट्टा ये 50। ठीक है, अब समझिए यहाँ पे ये 1 क्या हो गया कॉस थीटा इंटू ये 1 इसको लिख सकते हैं साइन अपन क्या कॉस, कॉस से कॉस कट गया और इधर आ गया 99 बट्टा 50। तो 1 साइन का मान कितना आ गया 99 बट्टा 50। अब हम दोनों तरफ उलट देते हैं, उल्टा कर देते हैं, तो उल्टा कर देंगे तो साइन थीटा बराबर ये भी उल्टा हो जाएगा 50 बट्टा कितना आएगा 99, और ये आपका क्या बनेगा आंसर। तो इस प्रकार से आप देख रहे हैं कि इस क्वेश्चन के आंसर हो जाएगा 50 बट्टा 99।